चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 424 बराबर। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छोर्विषयः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशः यदि अशेषतः अनिच्छोः विषयः किन्नु प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। अन्वय यदि अज्ञान हृदय ग्रंथे अशेषतः विनाशः। तो एक अध्यारोप शब्द लीजिए बाहर से। तदा फिर पुनः श्लोक में अनिच्छोः प्रवृत्तेः कारणं स्वतः विषयः किन्नु। ठीक देखिए भाई, तो पीछे विद्या का फल बताया था कल, निवृत्ति परमातृप्ति है कि नहीं इत्यादि सब बताया था। तो उसमें जो निवृत्ति है उसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। तो जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है अनात्मा के तरफ, ये सब बात बताई थी। तो क्यों प्रवृत्ति नहीं होती उसकी, तो उसका बता रहे अभी कि बोल रहे कि भाई प्रवृत्ति के लिए जो कारण चाहिए वही अब रहा नहीं, इसलिए उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है, अर्थात निवृत्ति ही रहती है। इस बात को कह रहे। तो प्रवृत्ति का कारण नष्ट हो जाता है। कौन है वो प्रवृत्ति का कारण जो नष्ट होने से फिर पुनः प्रवृत्ति होती नहीं है, निवृत्ति रहती है। तो कह रहे यदि अज्ञान हृदय ग्रंथे अशेषतः विनाशः, अज्ञान हृदय ग्रंथि का यदि पूर्ण रूप से नाश हो गया है तो प्रवृत्ति कैसी होगी, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए कारण है अज्ञान हृदय ग्रंथि। अभी क्या चीज है तो बता रहे एक एक बात। तो देखिए यदि अज्ञान हृदय ग्रंथे अशेषतः विनाश, अशेषतः कर्त लिखिए निर्वासनतया, विनाशः विनाश करते हैं सकारणम नाश। ठीक है जी, कारण सहित नाश हुआ है, वासना भी अब बची नहीं है। अशेषतः पूर्ण रूप से नाश हुआ है किसका, अज्ञान हृदय ग्रंथे है। तो लिखते इस पर एक वाक्य अज्ञान हृदय ग्रंथि, तो लिखेंगे अज्ञान प्रयोज्य, अज्ञान प्रयोज्य यह हृदय ग्रंथि, यह हृदय ग्रंथि।
बराबर बुद्धौ साक्षिणः तादात्म्याध्यासः तस्य अखंडाकार वृत्त्या मूलभूत अज्ञान नाशेन अशेषतः बराबर निर्वासनतया यदि विनाश बराबर सकारणम नाश। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं अज्ञान हृदय ग्रंथि, जब तत्वज्ञान हो गया, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान अपरोक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय जब हो गया तो अज्ञान हृदय ग्रंथि रही नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथि मतलब क्या? तो लिख दिया है अज्ञान प्रयोज्य हृदय ग्रंथि, अज्ञान से होने वाली जो हृदय की ग्रंथि, ग्रंथि कहते गांठ, गांठ कम से कम दो पदार्थ की होती है। तो यह भी दो पदार्थ है, एक है अनात्मा, एक है आत्मा। तो उदाहरण यहां अनात्मा में आया बुद्धि आदि, और आत्मा है साक्षी। इन दोनों का क्या बन गया? तादात्म्याध्यास। बुद्धि कोई साक्षी थोड़ी है, साक्षी मतलब आत्मा अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि तो पंचभूतों का कार्य है। तो ऐसे जो जड़ बुद्धि है उसमें आत्मा का प्रतिबिंब होने के कारण वो बुद्धि स्वयं को ही चेतन समझने लगी, मैं ही आत्मा हूं। ठीक है, तो इसका प्रकार से आत्मा और साक्षी दोनों का क्या हुआ? तादात्म्याध्यास हुआ है ना। और उस बुद्धि के संसर्ग से, यद्यपि साक्षी करता नहीं है, भोक्ता नहीं है, कोई धर्म उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म बुद्धि के है, किंतु बुद्धि के साथ संसर्ग हो जाने के कारण वो साक्षी में प्रतीत होने लगे बुद्धि के धर्म। अर्थात कर्ता भोक्ता ये सब बुद्धि के धर्म है। साक्षी स्वयं को समझने लगा, आत्मा स्वयं को समझने लगा, कौन? क्या? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। और बुद्धि कैसी है? जड़। वो स्वयं को क्या समझने लगी? चेतन। तो पता नहीं चल रहा है, फिर अलग अलग बात नहीं स्पष्ट हो रही है, साक्षी कौन है और बुद्धि कौन है, एक दूसरे जैसे बन गए। तो उनका तादात्म्याध्यास हुआ। तो यही तादात्म्याध्यास को ही बोलते हैं हृदय ग्रंथि। इसी का नाम है क्या जी? हृदय ग्रंथि। जब तादात्म्याध्यास हो गया तो बुद्धि, उपही चैतन्य, मन, देह, ऐसा करते करते देह में भी आत्मभाव आने लग गया। तब देह के लिए अनुकूल प्रतिकूल वस्तु प्रतीत होने लगी, तब अनुकूल वस्तु के लिए इच्छा होने लगी। अब इन सभी इच्छा हो गई है कि नहीं? तो इसका मूल कारण कौन है? अध्यास, तादात्म्याध्यास है। अब तत्वज्ञान हो जाने के कारण हृदय ग्रंथि जिसको कहते हैं, जो कि अज्ञान के कारण हुई है, तादात्म्याध्यास, वही नष्ट हुआ। देह में आत्मभाव रहा ही नहीं। तो देह के लिए अनुकूल वस्तु की इच्छा या प्रतिकूल वस्तु हटाने की इच्छा अब रहेगी क्या? नहीं होगी। ठीक है ना। तो इच्छा होती है तब प्रवृत्ति होती है। किसी भी चीज की पहले क्या होती है जी? इच्छा। इच्छा होने के बाद उस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या होता है? प्रयत्न होता है। तो प्रवृत्ति आदमी करता है। तो प्रवृत्ति अब नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति का कारण जो इच्छा वो समाप्त हुई। इच्छा क्यों नहीं? तो देह में आत्मभाव रहा नहीं। देह में आत्मभाव क्यों नहीं रहा?
कि आध्यास की निवृत्ति हो गई है। तो जिसके हृदय ग्रंथि का नाश हुआ है, आध्यास की निवृत्ति हुई है, उसको इच्छा ही नहीं होगी तो प्रवृत्ति कहां से होगी? अब जब प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो अर्थात उसकी क्या होगी? निवृत्ति ही होगी। वही विद्या का फल बताया था। तो देखिए फिर बुद्धौ साक्षिणः तादात्म्याध्यास तस्य उस तस्य अध्यासस्य अखंडाकार वृत्तिया, अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कर लिया तो उससे तादात्म्याध्यास नष्ट हुआ है कि नहीं? तो अखंडाकार वृत्तिया मूलभूत अज्ञान नाशेन, सबका मूल कारण कौन है? भ्रम का अनर्थ का मूल कारण कौन है जी? अज्ञान। तो अज्ञान का नाश हो जाने के कारण अशेषत वासना सहित निर्वासनतया यदि विनाश सकारण नाश हो गया अध्यास का, रहा ही नहीं अध्यास, तो इच्छा भी नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसी बात को कह रहे, यदि मूल में यदि अज्ञान हृदय ग्रंथे अशेषतः विनाश है कि नहीं, नष्ट हो गया, तो फिर तदा, तदा मतलब तब तो अनिच्छो हो, अनिच्छो हो करता है इच्छा रहितस्य विदुषः, इच्छा रहितस्य विदुषः। हो गया जी? देखिए अनिच्छो मतलब इच्छा रहितस्य विदुषः, इच्छा रहित ऐसा जो विद्वान, उनके प्रवृत्ति के लिए कारण कौन है? फिर वहां पर इच्छा ही नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए कारण कौन होता है? इच्छा। तो अनिच्छो हो प्रवृत्ति कारण, उसके प्रवृत्ति के लिए कारण स्वतः विषय किन्नु, स्वतः विषय बन जाएगा क्या? अर्थात नहीं बनेगा, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए कारण विषय नहीं है। कौन कारण है? इच्छा है कि नहीं? केवल विषय सामने आ गया या पास में है तो प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब उस विषय के प्रति इच्छा होती है तब होती है क्या? प्रवृत्ति होती है। अब इच्छा ही नहीं रही तो प्रवृत्ति नहीं होगी। इच्छा क्यों नहीं रही? अज्ञान हृदय ग्रंथि का क्या हो गया है? तत्व ज्ञान से नाश हुआ है, इसीलिए इच्छा भी नहीं रही। हो गया जी? चलिए तो एक वाक्य लिखते हैं, सर्वत्र प्रवृत्तौ सर्वत्र प्रवृत्तौ इच्छा एव कारणम, इच्छा एव कारणम अर्धेरा तद अभावे प्रवृत्त्याभाव, ठीक? क्योंकि वाक्य आता है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। वाह, देखिए मनसः अपि बहिः इच्छा, मनसः अपि बहिः इच्छा आनंद रूप आत्मा अदर्शनात् स्थिता, आनंद रूप आत्मा अदर्शनात् स्थिता, पूर्ण विराम। आत्मदर्शनेन आत्मदर्शनेन तत्र इच्छा नास्ति, तत्र इच्छा नास्ति प्राप्त फलत्वात्, प्राप्त फलत्वात्। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, सर्वत्र सब जगह प्रवृत्ति के लिए कारण, प्रवृत्ति में कारण कौन है? इच्छा एव कारणम, इच्छा ही कारण है। तदभावे, तदभावे इच्छा अभावे, इच्छा का जब अभाव हो जाता है तब प्रवृत्ति अभाव, प्रवृत्ति नहीं होती है।
है कि नहीं? और उसकी जो विद्वान है, तत्वज्ञानी है, उसकी इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों? कोई प्रयोजन ही नहीं उसको। और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति होती नहीं है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद पुरुष भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। तो ज्ञानी क्यों प्रवृत्त होगा? क्योंकि अब उसका क्या कोई प्रयोजन रहा ही नहीं है। मनसा भी बही इच्छा, मन की जो बाहर की तरफ इच्छा होती है ना, वो तब होती है आनंद रूप आत्मा अदर्शना। आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार जब तक नहीं है तब तक ही मन की क्या बाहर मतलब विषयों की तरफ क्या होती है? इच्छा होती है। अब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मदर्शन है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण तत्रार्थात विषयों विषय इत्यादि को में इच्छा नास्ती, इच्छा होगी ही नहीं। क्योंकि विषयों में इच्छा जो होती है वो किस लिए? आनंद के लिए। वो आदमी चाहता है कि भाई विषय प्राप्त होगा तो आनंद मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग, किंतु आनंद के उद्देश्य ही आदमी की विषयों के तरफ क्या होती है? इच्छा होती है। अब इसको आत्मा का दर्शन हो जाने के कारण आनंद की प्राप्ति हो गई है, तब विषयों की तरफ इच्छा क्यों होगी? जिस आनंद की इच्छा करनी थी वो आनंद तो स्वयं सिद्ध प्राप्त ही हुआ, तो इच्छा होती ही नहीं है। इच्छा नहीं होगी तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इच्छा क्यों नहीं हुई? प्राप्त फलत्वा, सुख रूप फल, आनंद रूप फल उसको क्या हुआ है? प्राप्त हो चुका है, इसलिए इच्छा होती ही नहीं है, ये कहा। तो वही लिखा है अनिच्छो हो प्रवृत्ते कारणम स्वतः विषय किन्नु। इच्छा रहित पुरुष के लिए प्रवृत्ति का कारण क्या? स्वतः विषय बन जाएगा क्या? अर्थात विषय नहीं बनता है, फिर उसकी प्रवृत्ति होगी नहीं क्योंकि इच्छा का अभाव है। हो गया जी। चलिए आगे एक टिप्पणी लिखते थोड़ी सी और। अज्ञान नाशे तत्प्रयोज्य चिज्जड़ तादात्म्याध्यास नाशेन इच्छायाः आत्यंतिकी निवृत्ति। इच्छायाः आत्यंतिकी निवृत्ति इति सर्वथा अपि बहिः अन्तः वा प्रवृत्ति कारणम विषयः कोऽपि नास्ति। इति निष्क्रियात्मना अवस्थानम निवृत्ति शब्दार्थः। ब्रह्म विद्यायाः दृष्टम फलम। निवृत्ति शब्दार्थः ब्रह्म विद्यायाः दृष्टम फलम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के कारण अज्ञान नष्ट हुआ, और अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण तत्प्रयोज्य, अज्ञान से होने वाले क्या? चित जड़ तादात्म्याध्यास, चित्त और जड़, बुद्धि और साक्षी,
इनका जो तादात्म्याध्यास नाशेन, तादात्म्याध्यास नष्ट हो जाता है, और वो नष्ट हो जाने के कारण इच्छाया अत्यंत की निवृत्ति, इच्छा की पूर्ण रूप से क्या हो जाती है जी, निवृत्ति हो जाती है। इति ऐसा होने से सर्वथा अपि बहिः अंतवा, सर्वथा अपि पूर्ण रूप से बाहर या अंदर प्रवृत्ति का कारण विषय कोपि नास्ति, कोई विषय अब रहा नहीं है, प्रवृत्ति का कारण इच्छा ही नहीं रही। इति इस रूप से निष्क्रिय आत्मना अवस्थान, फिर ऐसा जो महात्मा है कि नहीं, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता, वो निवृत्त हो जाता है सबसे। तो निवृत्त हो जाता है मतलब क्या, सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है, ऐसा अर्थ। इसके अपेक्षा यह अर्थ उचित है क्या, निष्क्रिय आत्मना अवस्थान, क्रिया रहित जो आत्मा, उस आत्मा रूप में स्थित हो जाता है, अर्थात निवृत्ति हो गई है कि नहीं। निष्क्रिय आत्मना अवस्थानम, निवृत्ति शब्दार्थ, यही निवृत्ति शब्द का अर्थ है। और ये ब्रह्म विद्या का प्रत्यक्ष दृष्ट फल है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा रूप में आनंद रूप में स्थित हो गया है कि नहीं, अब उसकी कई प्रवृत्ति नहीं हो रही है। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक को जाते हैं। श्लोक नंबर अब है 425, श्लोक को पढ़ते हैं। वासनानुदयो भोग्ये, वासनानुदयो भोग्ये, वैराग्यस्य परोवधिः, वैराग्यस्य परोवधिः, अहं भावो दया भावो, अहं भावो दया भावो, बोधस्य परमोवधिः, बोधस्य परमोवधिः, लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्, लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्, मर्यादोपरतेस्तु सा, मर्यादोपरतेस्तु सा, वासनानुदयो भोग्ये, वैराग्यस्य परोवधिः, अहं भावो दया भावो, बोधस्य परमोवधिः, लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्, मर्यादोपरतेस्तु सा। ठीक। वासना अनुदयः भोग्ये वैराग्यस्य परः अवधिः, अहं भाव उदया भावः, बोधस्य परमः अवधिः, लीनवृत्तेः अनुत्पत्तिः, मर्यादा उपरतेः तु सा। अन्वय। भोग्ये वासनानुदयः वैराग्यस्य परः अवधिः। ठीक। नीचे अहम भाव उदया भावः, बोधस्य परमः अवधिः। ठीक है। आगे तू लीनवृत्तेः अनुत्पत्तिः उपरतेः सा मर्यादा। ठीक है। उपरते सा मर्यादा। अब देखिए पीछे 3 साधनों का फल बताया था, आया था ना श्लोक नंबर 420 में। तो वैराग्य, बोध और उपरति, इनका क्या क्या फल है ये बात कही थी। अब वैराग्य, बोध और उपरति ये पूर्ण हो गए, इनकी अंतिम सीमा यहां तक ही है
ये कैसा समझे, कब समझे, उनकी परम सीमा कौन सी है, पूर्ण कब हो गए वो, ऐसा समझे तब कह रहे इस श्लोक में। तो वैराग्य की परम सीमा अंतिम छोर कौन सा है भाई, तो उसको बता रहे भोग्ये वासनानुदय, अनुदय, भोग्य पदार्थ में वासना का उदय ही न होना। ठीक है ना जी, भोग्य पदार्थ सामने आ गए हैं तो भी उसके तरफ देखकर प्राप्ति की इच्छा न होना, यही हुई क्या जी, वैराग्य की परमावधि। वैराग्य होने से आदमी तो छोड़ देता है, इच्छा का त्याग कर देता है, किंतु उसका अभ्यास करते 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 यहां तक पहुंच गया कि भोग्य वस्तु प्राप्त होने पर भी उसके तरफ क्या मन जाता ही नहीं है, संस्कार उदित होते ही नहीं। वही भोग्ये वासना अनुदय, वैराग्यस्य परः अवधि, परावधि अंतिम सीमा, अवधि मतलब मर्यादा है कि नहीं, हो गई वैराग्य की परम सीमा। तो वासनानुदय शब्द आया यहां पर, उस पर एक वाक्य, अनुभूते विषये पुरस्थिते अपि तत्संस्कारानुदय बराबर अनुद्बोध यदा तदा वैराग्यस्य परः अवधि, परावधि पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, तदीयम मनः, तदीयम मन विषयेषु नष्टम एव, विषयेषु नष्टम एव कुतः राग प्रसक्ति, कुतः राग प्रसक्ति अर्धविराम, एषा वैराग्यस्य पराकाष्ठा प्रदर्शिता, एषा वैराग्यस्य पराकाष्ठा प्रदर्शिता। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई, अनुभूति विषय है कि नहीं, जिन विषयों का कभी अनुभव लिया ही नहीं है, ऐसे विषय सामने आने पर तो कदाचित हो सकता है इच्छा नहीं हो, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है क्या चीज है करके। किंतु अनुभूति विषय, जिन विषयों का अनुभव बार बार किया है, बार बार गुलाब जामुन खाया है, रसगुल्ले खाया है, और वही सामने आ गए, है कि नहीं, उत्तापे सामने आ गए तो इच्छा होगी ना, क्योंकि अनुभूत है। और ऐसी कोई विदेशी चीज ला के रख दिया, पता नहीं खाने की चीज है या नहीं, इच्छा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लिख दिया अनुभूति विषय पुरस्थिते, सामने आ जाते तो तत्संस्कार अनुदय, तो भी उसके तरफ इच्छा न जाना, इच्छा न होना, लेकिन अनुदय अनुद्बोध यदा, तब समझना चाहिए क्या जी, वैराग्य की परासीमा हो गई, पराकाष्ठा हो गई, ठीक है ना। तो जो तत्ववेत्ता पुरुष है उसका मन विषयेषु नष्टम, विषयों के बारे में नष्ट ही हुआ है, ब्रह्मानंद में लीन रहता है, तो उसका कहा कैसे उसको फिर उन विषयों की तरफ राग होगा, अर्थात नहीं होगा। यही वैराग्य की पराकाष्ठा है, ये दिखाया। ठीक, चलिए, भोग्ये वासनानुदय वैराग्य से परावधि परह अवधि। फिर आगे कह रहे अहम भावोदया भाव बोधस्य परमावधि। अब बोध जो था उसकी परमावधि, अंतिम सीमा, अंतिम छोर, पराकाष्ठा क्या है जी, तो उसको कह रहे अहम भाव उदया, उदया भाव। उदया भाव का अर्थ है अनुत्पत्ति,
उत्पत्ति न होना। किसकी? अहम भाव। अहम भाव की उत्पत्ति ही न होना। तो बोलेंगे कहां पर अहम भाव? तो लिखते हैं एक वाक्य, कोशेषु अहम भावस्य उदयाभावः। कोशेषु अहम भावस्य कोशेषु अहम भावस्य उदयाभावः इत्यर्थः। कोश, पंचकोश, इन पंचकोशों में अहम भाव का उदय ही न होना। क्योंकि अहम भाव अब लग गया है कहां पर? कोशों से हटकर अपने स्वरूप में, ब्रह्म भाव, ब्रह्म में। ब्रह्म में भी अहम भाव उत्पन्न नहीं होता है। शुरू में तो होगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, किंतु उसका जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है तब केवल सन्मात्र मैं ही हूं, यही प्रतीति आती है। मैं हूं ये भी नहीं, बस हूं, इतनी ही प्रतीति आती है। ठीक है ना जी? ये बात बताया। तो ये क्या हो गई फिर? बोध की परम सीमा। कोशेषु, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, शरीर, इंद्रिय इत्यादि में अहम भाव भूल से भी जब उत्पन्न नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए बोध पूर्ण हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। हो गया जी? तो वही अहम भाव उदया भाव बोधस्य परम अवधि। ठीक है जी? और एक बात और बताई थी, उपरति। तो उपरति की परम सीमा क्या है? तो उसको भी यहां पर दे रहे। तो परंतु लीन वृत्ते अनुत्पत्ति ही उपरते है सामर्यादा। सामर्यादा मतलब वो अंतिम सीमा उपरति की। कौन सी जी? लीन वृत्ति। वृत्ति अब उसकी लीन हो गई है, ब्रह्म में लीन हो गई है। जब ब्रह्म में वृत्ति लीन हो गई है, ब्रह्माकार हो गई है, तो पुनः उस वृत्ति का उदय होता नहीं है। किधर? अनात्म पदार्थ की तरफ, है कि नहीं? उपेक्षा हो रही है अनात्म पदार्थों की, लीन हो गई ब्रह्म वृत्ति, वहां से हट ही नहीं रही है। समझ लेना चाहिए ये क्या हो गई? उपरति की परम सीमा हो गई। ठीक है? एक वाक्य इस पर लिखते हैं, आनंदात्मना लीना, आनंदात्मना लीना या मनोवृत्ति, या मनोवृत्ति तस्याः अनुत्पत्ति ही, तस्याः अनुत्पत्ति अर्धविराम यथा आज्यम पुनः, आज्यम पुनः क्षीरम न भवति, क्षीरम न भवति, तथा स्वतः अनुपमः आनंदः, स्वतः अनुपमः आनंदः, अतः परमातृप्ति, परमातृप्ति, ततः सर्वतः निवृत्ति, सर्वतः निवृत्ति इति हेतु हेतुमद्भाव, इति हेतु हेतुमद्भाव। ठीक है जी? देखिए भैया, आनंदात्मना लीनाया मनोवृत्ति, आनंद रूप जो आत्मा है उस रूप में ही जब मन की वृत्ति लीन हो गई तब तस्या अनुत्पत्ति, उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब ब्रह्मानंद को छोड़कर वो विषयों की तरफ जा ही नहीं रही है। यही हो गई फिर विषयों से हटना। इस प्रकार से उपरति की परम सीमा। उदाहरण दिया उसके लिए, आज्यम मतलब घी, घृत, पुनः क्षीरम न भवति। जब दूध है, दूध का दही बनाया, दही का फिर मंथन किया, फिर उसका क्या बन गया जी? घी बन गया।
घी बन जाने के बाद नवनीत हुआ, लोनी, फिर उसको अग्नि पर रखने के बाद क्या हो जाता है? घी। जब घी बन गया तो मूल कौन है? घी का दूध। जब घी बन गया तो घी बनने के बाद उसका पुनः दूध बन सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कितना भी प्रयास करेंगे तो पुनः उसका दूध नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये कितने अंश में दृष्टांत है। उसी प्रकार पहले तो अनात्मा का वृत्ति थी, किंतु वेदांत चिंतन करते 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 देहादि कोशों में से वृत्ति हट गई और ब्रह्म स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में लीन हो गई। जब स्वस्वरूप में लीन हो गई तो पुनः जब वो दृढ़ हो जाती है तब पुनः कितना भी प्रयास करेंगे तो अनात्म पदार्थ जो है देहादिक, उनके तरफ वृत्ति जाएगी ही नहीं। वही लिखा, अजम पुनः क्षीरम न भवति तथा स्वतः अनुपमा आनंद, स्वयं उपमा रहित आनंद रूप हो गया, लेकिन जिसके लिए और कोई उपमा है नहीं है। असदृश आनंद है, किसी के सदृश है नहीं है, अनुपमा। और अनुपम आनंद उसको मिल जाने के कारण उससे परमात्म तृप्ति, पूर्ण तृप्ति हो गया। और तृप्ति हो गई तो सर्वत्र निवृत्ति। अब जिसकी तृप्ति हो गई है, पेट भर खा लिया, अब उसके बाद पुनः उसको कहेंगे तुरंत चलो भाई कोई भक्त आया है, बहुत बढ़िया चीज लाइए और थोड़ा थोड़ा खा लेते। खा सकता है आदमी, किंतु थोड़ी भूख होगी तो। अब इतना तक भर लिया है, अब ये इतना भी आगे नहीं जा सकता है, खा नहीं सकता इससे ज्यादा, तो जाएगा क्या? उसी प्रकार यहाँ पर तृप्त हो गया है कि नहीं? तब सभी ओर से उसकी क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। सर्वतः निवृत्ति तथा सर्वतः निवृत्ति इति हेतु हेतु मत भाव। इसमें हेतु हेतु मत भाव है। अनुपम आनंद, उससे परम तृप्ति, और तृप्ति हो जाने के बाद सभी ओर से निवृत्ति, ये हो जाता है। ठीक है जी, ये बात कह दी। तो यहाँ पर अंतिम सीमा, परम सीमा क्या है? वैराग्य की, बोध की और उपरति की, इसका विचार बता दिया। इस श्लोक को याद कीजिए। चलिए फिर आगे के श्लोक में जाते हैं। अब आगे श्लोक नंबर 426, बराबर है ना जी? चलिए, होगा ना? देंगे क्यों नहीं? चलो। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, रण्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत् बालवत्, रण्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत् बालवत्, स्वप्नालोकित लोकवत् जगदिदं पश्यन् क्वचिद् लब्धधि, स्वप्नालोकित लोकवत् जगदिदं पश्यन् क्वचिद् लब्धधि, रास्ते क्वचिदनंत पुण्य फल भोग धन्य समान्यो भुवि, रासे कश्चिदनंत पुण्य फल भोग धन्य समान्यो भुवि, ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, रण्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत् बालवत्, स्वप्नालोकित लोकवत् जगदिदं पश्यन् क्वचिद् लब्धधि, रासे कश्चिदनंत पुण्य फल भोग धन्य समान्यो भुवि, ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो कलनः निद्रालुवत् बालवत्, स्वप्नालोकित लोकवत् जगत् इदं पश्यन् क्वचित् लब्धधि, आस्ते कश्चित् अनंत पुण्य फल भोग धन्यः सह मान्यः भुवि।
अन्वय सदा ब्रह्मकारतया स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थ धी। हो गया नीचे निद्रालुवत बालवत अन्यावेदित भोग्य भोग कलनः अन्यावेदित भोग्य भोग कलनः नीचे क्वचित लब्धधि इदं जगत् स्वप्नालोकित लोकवत् स्वप्नालोकित लोकवत् पश्यन्। अंतिम की पंक्ति में कष्टित अनंत पुण्य फल भुक आस्ते सह धन्य भुवि मान्य। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ को देखते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं उसको बताना यहां से आरंभ कर रहे हैं। और पीछे जो बताया था ब्रह्म विद्या का फल क्या जी, निवृत्ति, परमा तृप्ति, अनुपमः आनंद, ये सब बताया था ना। तब निरुपम आनंद जो होता है ज्ञानी पुरुष को, वो कैसा होता है, क्या होता है, उसको अब कह रहे हैं इस श्लोक से। तो देखिए भाई, सदा ब्रह्मकारतया स्थिततया, सदा, सदा का मतलब लिखिए, सदा अर्थ है उसका प्रत्यय अनंतर शून्यत्वेन, प्रत्ययानंतर शून्यत्वेन अच्छिन्नतया, अच्छिन्नतया। ठीक है जी, चलिए। प्रत्यय मतलब बीच में अन्य वृत्ति का व्यवधान, प्रत्यय अनंतर अन्य प्रत्यय का व्यवधान से रहित, अर्थात निरंतर, अच्छिन्नतया, सदा, हमेशा, ब्रह्मकारतया स्थिततया, ब्रह्माकार वृत्ति करके ही वो रहता है, आना ही नहीं चाहता है अनात्म पदार्थ की तरफ, हमेशा अपने मस्ती में ही रहता है। ठीक है ना जी। वह सदा ब्रह्मकारतया स्थिततया, ब्रह्म रूप से स्थित होने के कारण, ये कारण है, हेतु हुआ, कार्य क्या, निर्मुक्त बाह्यार्थ दी, बाह्य वृत्ति अब रही नहीं उसकी, नष्ट हो गई सब। ठीक है ना, क्यों, हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में रहने के कारण। तो निर्मुक्त बाह्यार्थ धी, इसका अर्थ लिखिए, निर्मुक्ता बाह्यार्थ धी यस्य, बाह्यार्थ धी यस्य सह निर्मुक्त बाह्यार्थ धी। ठीक, अर्थ देखिए, निर्मुक्त हो गई है बाह्यार्थ बुद्धि जिसकी, उसको बोलेंगे निर्मुक्त बाह्यार्थ दी। ठीक है, और देखिए कौंस में थोड़ा सा, निर्मुक्ता बराबर नितराम सवासनम इत्यर्थः, नितराम सवासनम इत्यर्थः, मुक्ताः बराबर नष्टाः, नष्टाः, बाह्यार्थाः यस्याम सा,
दूसरा विग्रह लिख दिया। बाह्यार्थ यस्याम सा, ठीक है जी। हाँ, सा मतलब बुद्धि, निर्मुक्त बाह्यार्थ धी, है कि नहीं? देखिए, मुक्ता मतलब नष्ट हो गया है बाह्यार्थ जिसमें, लेकिन वो बाह्यार्थ नष्ट हो गए कैसे? नितराम सवासनम, वासना से संस्कार भी अपने रहे। कोई सामने आता है, पूछते लोग, महाराज जी हमको पहचान लिया क्या? तुमको कौन हो तुम? कोई पता नहीं, समझ में आया कि नहीं? इसको लगता है कि देखो भाई, हमने महाराज को इतने दिन खिलाया पिलाया, अब हम महाराज हमको पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज कैसे पहचानेंगे? अब पहचानने के लिए अपने से कोई दूसरा होगा तब ना। अब ब्रह्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं है तो किसको पहचाने? ब्रह्म बन गए, लगे कि नहीं? चलिए, तो वही हुआ, सदा ब्रह्मकारतया स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधि, हो गया ना जी? हाँ, आगे तो कैसा है वो जीवन मुक्त महात्मा? धन्य जो की, तो उसकी विशेषण है सब, ये हो गया निर्मुक्त बाह्यार्थधि, ठीक है ना? और आगे कह रहे हैं, और निद्रालुवत बालवत, निद्रालुवत बालवत, बालक की तरह। और जो झोपाड़ू मनुष्य है ना, निद्रालु मतलब निद्राशील, बार बार उसको निद्रा ही आती है, इतना निद्रा का अभ्यास कर लिया, बस लेटना का देर है, तुरंत निद्रा आ जाती है, दिन भर रात भर सोते रहता है, निद्रालु। इसका मतलब महात्मा निद्रालु की तरह सोते रहता है, बालोद ये नहीं। ये दृष्टांत किस दृष्टि से दिया है वो आगे का पद पढ़ने के बाद लगेगा, ठीक है ना जी? तो निद्रालुवत बालवत क्या? अन्यावेदित भोग्य भोग कलन, यह है निद्रालुवत बालवत, ठीक है ना जी? तो क्या है अन्यावेदित भोग्य भोग कलन? तो इसको एक पर्यायवाची शब्द पहले लिख देते हैं, फिर इसकी उत्पत्ति बताते हैं। तो देखिए, आस्य प्राप्तान्न भुक् इत्यर्थः, आस्य प्राप्तान्न भुक्, ठीक? मतलब क्या? आस्य कहते मुख को, है कि नहीं? तो मुख में जब प्राप्त हो गया अन्न तो वो खा लेता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, यहां तक उसकी स्थिति हो गई है। तो अन्यावेदित भोग्य भोग कलन निद्रालुवत बालवत, है कि नहीं? तो इस पद को लगाने के लिए दृष्टांत दिया है, निद्रालुवत बालवत। तो समझ लीजिए कोई बालक है, वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, उसका कोई ध्यान ही नहीं रहता है, खेलना ही उसका लक्ष्य स्वभाव। जब माँ उसको बार बार बुलाती है, भाई आओ, खा लो, बैठ लो, है कि नहीं? ये न कहने प्रकार से माँ उसको क्या करती है? खिलाती है। बहुत छोटा हो तो उसके मुख में घास कवल देगी, नहीं तो प्रेरित करेगी, खाओ बैठो। तो जो दूसरे ने कहा तब बालक खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। और उसी प्रकार निद्रालु, कोई बहुत निद्राशील व्यक्ति है, सोता रहता है, उसको बस सोने के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं है। जब उसको दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे भाई उठो, घंटी बज गई है, चलो भोजन के लिए, अच्छा चलो चलो चलो, तब भोजन के लिए निकलता है। दूसरों ने निवेदन करने के बाद। उसी प्रकार ये जो महात्मा है ना, ब्रह्माकार में स्थित हो गया। कोई कहता है अरे भाई खा लो, तब थोड़ा खा लिया तो खा लिया। अन्या क्या? अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, किसकी तरह? निद्रालुवत बालवत, लग गए जी? तो क्या होता है निद्रालुवत बालवत? तो उस पर पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर अन्य विदित इसके ऊपर लिखेंगे। तो लिखते यथा निद्रालु हो, यथा निद्रालु अन्यैहि भोजितम भुनक्ति, अन्यैहि भोजितम भुनक्ति, अर्धविराम। बालश्च मात्रा भोज्यते,
मात्रा भोज्यते तथा बहिर्मुखत्वाभावेन निरभिमानतया च निद्रालुवत् बालवत् क्या अन्यावेदित भोग्य भोग कलन। निद्रालुवत् बालवत् अन्यावेदित भोग्य भोग कलन। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, निद्रा तो जैसा होता है अन्य ही भोजितम, दूसरे ने किसी ने खिलाया या प्रेरित किया तो खाता है, भुनक्ति। बालक भी मात्रा माँ के द्वारा खिलाने से वो खाता है, भोज्यते। तथा ये महात्मा भी ब्रह्मवेत्ता भी अभावेन बहिर्मुख रहा ही नहीं अब, और अभिमान भी नहीं उसको किसी का शरीरादि का। निरभिमानतया च निद्रालु की तरह और बालक की तरह क्या अन्यावेदित भोग्य भोग कलना। अब इस पर एक वाक्य लिखेंगे, किस पर? अन्यावेदित भोग्य भोग कलना। देखिए, अन्यैहि आवेदितम यद भोग्यम बराबर शरीर स्थिति निमित्तम अन्नपानादिकम तेन भोगस्य कलना। तेन भोगस्य कलना बराबर संपत्ति ही बराबर घटना। यस्य सह ठीक। सह क्या? अन्यावेदित भोग्य भोग कलना। ठीक है, देखिए अर्थ। अन्य ही आवेदितम, अन्य लोगों के द्वारा कहने पर, निवेदन करने पर, यद भोग्यम, कैसा भोग्य? शरीर स्थिति के लिए निमित्त भूत अन्नपानादिक, ये भोग्य पदार्थ। भोग्य मतलब क्या? बहुत ज्यादा भोग ऐसा नहीं, शरीर स्थिति के निमित्त जो अन्नपानादिक है, अन्नपानादिकम। तेन, उससे ही, भोगस्य कलना, भोग की कलना। कलना संपत्ति, घटना, मतलब भोग लेने की शरीर स्थिति के निमित्त जो अन्नपानादिक है, वह स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है। अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, दूसरे ने खिलाया, दिया, प्रेरित किया, तब थोड़ा बहुत खा लिया, कर लिया, ये बात हुई। तो वही कह दिया, फिर हो गया ना जी। फिर दूसरा विशेषण हुआ। पहला क्या? निर्मुक्त बाह्यार्थधि। दूसरा कैसा? अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, है कि नहीं? ऐसा होता है वो महात्मा तत्ववेत्ता पुरुष। फिर किसकी तरह? निद्रावत बालवत, अन्यावेदित भोग्य भोग कलना। दो विशेषण हुए, ठीक है ना जी। और निर्मुक्त बाह्यार्थधि क्यों? इसके लिए कारण हुआ वो पहले, सदा ब्रह्मकारतया स्थिततया। हो गया दो बात। और आगे कह रहे, फिर क्या है आगे? क्वचित लब्धधि इदम जगत स्वप्नालोकलोकितवत् पश्यन्। ठीक है ना। अब क्वचित लब्धधि ही एक हुआ, और उस निमित्त से जगत को देखने की दृष्टि उसकी क्या हो गई? स्वप्नालोकित लोकवत। तो देखिए, क्वचित लब्धधि, इसका अर्थ लिखिए पहले। क्वचित बराबर परमात्मनि
लब्धधीहि, लब्धधि बराबर लब्धा प्रतिष्ठिता, लब्धा प्रतिष्ठिता धीहि यस्य सह लब्धधीहि। एक अर्थ हुआ, और एक अर्थ बता दिए, यद्वा क्वचित बराबर कदाचित लब्धधीहि, लब्ध बराबर वित्थित मना, वित्थित मना हो गया। ठीक, देखिए अर्थ तो लब्धधि के दो अर्थ हुए, क्वचित लब्धधि के। तो क्या किया, एक तो क्वचित मतलब परमात्मा नहीं, परमात्मा में ही लब्धधि बन गया। लब्धधि मतलब लब्धा प्रतिष्ठिता धी है कि नहीं, प्रतिष्ठित हो गई है धी बुद्धि जिसकी, कहा परमात्मा में, उसको कहेंगे क्या, लब्धधि। एक बात हुई। तो ऐसा जो लब्धधि पुरुष है वह कि जिसमें परमात्मा में प्रतिष्ठा हुई है, वह इदम जगत, इस जगत को कैसा देखता है, वो आगे कह रहे हैं। क्यों वहां क्वचित लब्धधि का दूसरा अर्थ किया, क्वचित का अर्थ किया कदाचित, और लब्धधि का अर्थ किया वित्थित माना। मतलब ब्रह्म में वो उसकी स्थिति हुई है, किंतु कदाचित वित्थित हो गया, उत्थान हो गया। मतलब ब्रह्माकार वृत्ति से बाहर आकर थोड़ी सी अनात्माकार वृत्ति हो गई खाने पीने के लिए, तो वित्थित मना हुआ कि नहीं। तो भी ऐसा वित्थित मना थोड़ा सा होने पर भी उस समय वो इस जगत को जो देख रहा है वो किस तरह देख रहा है, तो वही लिखा है फिर। हाँ, लब्धधि ही इदम जगत, दिखाई देने वाला ये जगत स्वप्नालोकित लोकवत पश्यन्। तो स्वप्नालोकित लोकवत इसका अर्थ है मिथ्यात्वेन पश्यन्, मिथ्यात्वेन पश्यन्। ठीक है ना जी। चलिए, स्वप्नालोकित लोकवत मतलब क्या, स्वप्न में आलोकित देखे गए जो लोक है, हम लोग सब लोग स्वप्न देखते हैं कि नहीं। देखने के बाद जब कभी जागृत में आ जाते हैं तब स्वप्न का स्मरण होता है, तब उस लोगों को, स्वप्न में प्रतीत पदार्थों को हम लोग क्या समझते हैं, मिथ्या समझते हैं। उसी प्रकार यह महात्मा जिसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हुई, वह कभी काज वित्थित मना होने पर भी इस जगत को जो देख रहा है वो कैसा देख रहा है, स्वप्नालोकित लोकवत, स्वप्न में देखे हुए लोगों की तरह जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है महात्मा, किंतु इस जगत को क्या समझ रहा है, स्वप्न ही है, प्रातिभाषिक, अनिर्वचनीय है, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। जगत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। कौन जगत, ये तो प्रातिभाषिक है, पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र की तरह है कि नहीं। पर्दा होता है कि नहीं, पिक्चर का पर्दा, उसमें चित्र दिखते हैं, नदी बह रही है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, चलते हुए भी दिखते हैं चित्र, कोई लेन देन भी हो रहे उसमें, है कि नहीं। एक आदमी दूसरे से मांग रहा है, कभी देखा है कि नहीं चित्र, है कि नहीं। दो रोज देखते हैं ना हम लोग। किसमें, मोबाइल में क्या है, वही तो है सब, है कि नहीं। वस्तुतः है क्या वो वहां पर आदमी आदि है सब कुछ, लेकिन सब दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसी प्रकार वो समझता है ये सब क्या है, आभास मात्र है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, है कि नहीं। तीसरा धर्म हुआ क्या क्या, निर्मुक्त बाह्यार्थधि, अन्यावेदित भोग्य भोग कलन, और स्वप्नालोकित। हाँ, तीसरा धर्म क्या हुआ, इदम जगत, इस जगत को
ठीक है ना। तो निर्मुक्त बाह्यार्थधि एक हुआ, अन्यविदित भोग्य भोग कलन दूसरा हुआ, और तीसरा क्या हुआ, यदि क्वचित लब्ध का अर्थ पहला लेते तो ये भी एक धर्म हो जाएगा। पहला अर्थ क्या लिया था, परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हुए बुद्धि जिसकी, इस प्रकार का वो आत्मा। क्यों वित्थित मना, दूसरा अर्थ लेंगे तो फिर वो धर्म नहीं लेंगे। फिर आगे वाला स्वप्नालोकित लोकवत इदम जगत पश्यन, इस जगत को देखता है, देखने की दृष्टि उसकी कैसी है। स्वप्नालोकित लोकवत, इतना हुआ ना। आगे चलिए, फिर आगे कह रहे हैं कश्चित, ऐसा कोई महात्मा अनंत पुण्य फल भुक आस्ते। कश्चित, कश्चित का अर्थ लिखिए ब्रह्मविद वरः। ब्रह्मविद वरः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अत्यंत श्रेष्ठ। क्या है वो, अनंत पुण्य फल भुक आस्ते, अनंत पुण्य के फल का ये भोक्ता हो रहा है। पता नहीं उसने अनंत जन्मों में कितना पुण्य किया होगा, उसका ये फल उसको प्राप्त हुआ है। क्योंकि ब्रह्म विद्या छोटू मोटू पुण्य से प्राप्त नहीं होती। हाँ, पढ़ने के लिए गए और ब्रह्म ज्ञान हो गया, है कि नहीं, होगा। अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, तो भी तब होगा जब अनंत जन्मों में पीछे के प्रयत्न किया हुआ रहेगा, पुण्य किया हुआ रहेगा, तब होता है। लेकिन पीछे का पुण्य है, होगा तो होगा हमको ब्रह्म ज्ञान, ऐसा सोचकर आलसी नहीं बनना है भाई। पीछे का तो हम लोग को पता नहीं है, वो तो अनुमान से हम लगाते ब्रह्म ज्ञान हुआ तो पुण्य होगा, जरूर हुआ होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं। लेकिन पीछे का मत देखो, इस समय अत्यंत कठोर क्या करना चाहिए, प्रयत्न ही करना चाहिए, तब होगा जरूर, सबको होगा। क्या कितना प्रयत्न करना चाहिए, कोई प्रयत्न की सीमा बता सकते हैं? हाँ, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने बहुत कपड़े पहने हुए हैं टेरी काट के, और आग लग गई, उसके कपड़े को ही लग गया, घर को नहीं, कपड़े को ही लग गई। मतलब शरीर में जो धारण किए हुए जो कपड़े हैं ना, उन कपड़ों को, ऐसा नहीं कि वो बाहर सुखा दिया उस कपड़े को आग लग गई है, नहीं, शरीर पर धारण किए हुए कपड़ों को आग लग गई। अब उसको बुझाने के लिए वो कितना प्रयास करेगा जी? बहुत प्रयास करेगा ना, दौड़ते जाएगा तालाब में बूढ़ी क्या डुबकी लगाने के लिए, और उसको कोई बोलेगा अरे भाई तालाब में मत घुसो, घुसेगा तो मार दूंगा, दंड दूंगा, हाँ 500 रुपए लूंगा, वो बोलेंगे 500 का 5000 दूंगा, भाई मुझे पहले डूबने दो। कोई उसको रोक नहीं सकता है, अत्यंत प्रयत्न करता है वो, कोई भी नहीं रोक सकता है कि नहीं? उतना जितना प्रयत्न है ना, इतना प्रयत्न जब हम लोग करेंगे, अभ्यास करेंगे वृत्ति का, कि जगत क्या है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, काल्पनिक है, कुछ नहीं हमारे सामने, हम कौन हूं, देह नहीं हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का बार 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 वृत्ति का अभ्यास करेंगे, निध्यासन करेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान जरूर होगा। तो वही लिखा है, और होगा जिसको पुण्य रहेगा तब। देखिए, क्वचित अनंत पुण्य फल भोग, एक शब्द लिखते इस पर, शतकोटि जन्मसु शतकोटि जन्मसु कृत सुकृत फलभूत, कृत सुकृत फलभूत मोक्षानंदानुभवी, हाँ, कृत सुकृत फलभूत मोक्षानंदानुभवी आस्ते। देखिए भाई, अनंत शतकोटि जन्म, 100 जन्म नहीं, 100 कोटि करोड़, 100 मतलब 100 करोड़ ऐसा नहीं, उपलक्षण करके हजारों अनंत करोड़ जन्मों में कृत सुकृत, सुकृत कहते पुण्य, किया हुआ जो पुण्य, उस पुण्य का फल रूप जो मोक्ष, उस मोक्ष रूप आनंद का क्या अनुभव करने वाला है, अनंत पुण्य का ये फल है। लग गया जी? आस्ते, कितने पुण्य का, कितना कैसा है वो,
मतलब उसको जो फल मिल रहा है मोक्षानंद, आनंद का अनुभूति हो रही है, वो कितना आनंद है और कितने पुण्य का फल है, इसको समझने के लिए एक वाक्य थोड़ा लिखते हैं। लोके यावन्तः पुरुषाः यावद्भिः पुण्यैः यावन्ति सुखानि अनुभवन्ति अयं परावरैकत्व ज्ञानी युगपत् सर्वाणि सुखानि समुद्रस्थानीय ब्रह्मानंदानुभवात् अनुभवति इत्यर्थः। ठीक है जी। चलिए भाई, तो देखिए भाई, लोक में यावंत जितने पुरुष है, जितने जीव है, और जितने पुण्यों से और जितने सुख का अनुभव कर रहे हैं, सभी जीव जितने पुण्य से जितने सुख का अनुभव कर रहे हैं, सबका सुख दिला दिया, सभी जीवों का सुख एकत्र कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है ना। तो वो जो सुख होगा ना, उससे कई गुना बढ़कर सुख का अनुभव कर रहा है। वो कौन? महात्मा तत्ववेत्ता। वही लिखा है, अयम परावरैकत्व ज्ञानी, जीव ब्रह्म का भेद ज्ञान जिसको हुआ है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है, वह युगपत एक ही समय में सर्वाणि सुखानि, सभी सुख का अनुभव कर रहा है। किसकी तरह? जैसे कोई समुद्र में स्नान कर रहा है, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य उसको प्राप्त होता है। कब? समुद्र में स्नान करने से। तो वही समुद्र स्थानीय ये ब्रह्मानंद है और उसका अनुभव कर रहा है वो, है कि नहीं? ये बात कह दी। तो इस श्लोक से क्या बताया जा रहा है? तो ब्रह्म विद्या का फल बताया था ना, उसमें से ये भी बात बताई थी कि निरुपमम आनंदम, ज्ञानी के लिए निरुपम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही उपमा रहित आनंद है। किसका? ज्ञानी का। ठीक है ना जी। चलिए, यह आत्मविद्या का फल है। श्रुति भी कहती है ना, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रां उपजीवन्ति। ठीक है ना जी। आनंद रूप आत्मा ही है, उसके आनंद को लेकर ही सभी प्राणी मात्र जीवित रह रहे हैं, ये कहा है। और गीता में भी कहा है, यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य जानः। पुनः तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा है, स अश्नुते सर्वान कामान सह। ठीक है, इत्यादि रूप से ये कहा है या श्लोक में, कश्चित अनंत पुण्य फल भोग धन्य अस्ते, वो धन्य है। पुनः कैसा है जी? अनंत, क्या लिखा है? अनंत पुण्य फल भोग आस्ते, इधर लगाना है। सह धन्य, वो महात्मा धन्य है। और भूवि मान्य, भूवि भूतल में मान्य, मान्य करते हैं सकल पूज्य। इस विश्व में सभी के द्वारा पूज्य होने के लिए, पूजने के लिए योग्य है वो। तो भूवि मान्य करता है सकल पूज्य। तो गया जी। ये हुआ निर्मुक्त बाह्यार्थधि, अन्यावेदित भोग्य भोग कलन, स्वप्नालोकित लोकवत इदम जगत पश्यन। ऐसा ये महात्मा है, ये बात बताइए। लेकिन अनंत पुण्य फल का भोक्ता है यह। हो गया जी। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।